आज 3 दिन हो गए, सुबह से गया हमारा बेटा, आज तक घर नहीं लौटा। कॉलेज जाते टाइम कहकर गया था कि प्रैक्टिकल्स नहीं हुए तो घर जल्दी लौट आएगा। वो हमारी आखिरी उम्मीद है कमांडर साहब। उसके बगैर तो सब कुछ बेकार है। हमारा घर तो सोना सोना लग रहा है। कैसे भी हो कमांडर साहब, पता लगाइए वो कहाँ है, कैसा है। घर में किसी बात को लेकर उससे कुछ नहीं कमांडर साहब, इसकी संभावना ही नहीं है। उसके दोस्तों से पूछताछ की? जी हाँ कमांडर साहब, प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद सभी अंधेरे तक साथ साथ आए। कौन से कॉलेज में था वो? रॉयल कॉलेज। आखिरी बार उसे किसने देखा था? राहुल और सूर्या। कॉलेज से प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद सभी अंधेरे तक साथ साथ आए। दोनों अंधेरे में उतर गए और हमारा बेटा सुरेश घर के लिए रवाना हो गया। अब रहते कहाँ हैं? बोरी। क्या आपने उसकी कोई तस्वीर साथ में लाई है? जी हाँ कमांडर साहब, ये लीजिए। हेलो, हाँ बोल साहबी, कहाँ मिली? वर्सोवा किनारे। सुरेश तो मिल गया, लेकिन जिंदा नहीं। अब उसके माँ बाप को क्या जवाब दें? क्या आप इसे पहचानते हैं सर? बोरेली पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज है। तुमने एक बात का गौर किया? लाश की दोनों किडनी गायब है। सर आपको कैसे मालूम इसकी दोनों किडनी गायब है? ये देखो, दूसरी तरफ के निशान। ये निशान भी किडनी ऑपरेशन के निशान है। इसका मतलब ये खूनी सर्जन है। कमांडर साहब, प्लीज दरवाजा खोलिए। कमांडर साहब, कमांडर साहब। क्या हो गया? घबराओ मत, क्या हो गया? जाओ सभी पानी लेके आओ। बैठो बैठो बैठो। बोलो क्या हो गया? वो लोग मुझे मार डालेंगे कमांडर साहब, मुझे बचा लीजिए प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। तुम इस वक्त मेरे घर में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पूरे सुरक्षित हो। बताओ, पानी लो। अब बताओ क्या हुआ? मेरा नाम प्रकाश है, मैं विक्रोली में रहता हूँ। FIBSc कर रहा हूँ। आज शाम को क्रिकेट खेलकर मैं जब घर पे लौट रहा था तो अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। सुनिए भाई साहब। जी हाँ। डॉक्टर श्रीवास्तव का पता बता सकते हैं? कौन, वो आयुर्वेद वाले? जी हाँ वही। एक काम करिए, यहाँ से पहला टर्न ले लीजिए, उसके पीछे एक स्कूल है, उस स्कूल के पीछे ही है। भाई साहब हम वहीं से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। अच्छा एक काम करिए, स्कूल के पीछे 3 मकान है, उनको छोड़ दीजिए। वहाँ पे गली है, गली में जाएंगे तो कोई भी बता देगा। देखिए भाई साहब, 2 घंटे से हम भटक रहे हैं। अगर मेहरबानी करके आप वो घर बता दे तो ड्राइवर आपको छोड़ देगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहीं पर रहता हूँ, आपको दिखा दूंगा। जी हाँ आइए। मैं गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। उन लोगों ने एक रुमाल पर क्लोरोफॉर्म डालकर मेरे नाक पर दबाकर मुझे बेहोश करने की कोशिश की। लेकिन मैं योगा करता हूँ सर, मुझे 5 मिनट तक सांस रोकने की आदत है। उन्हें पता ही नहीं चला मैं बेहोशी का नाटक कर रहा हूँ। मैं मौके का इंतजार करता रहा। जैसे ही गाड़ी एक रेड सिग्नल के पास रुक गई, मैं सीधे उतर कर भाग गया। वो लोग भी मेरा पीछा करते हुए भागते चले गए। मैं सीधे आपके पास चला आया। वो गाड़ी किस सिग्नल पर रुकी थी? साकिना का। साबी, इस कार के बारे में और कुछ पता चला? जी हाँ सर, कार चोरी हुई है और जूह थाने में इसकी रिपोर्ट है। और जो लोग कार छोड़कर भागे थे उनके बारे में? जो कार चला रहा था उसे ट्रैफिक पुलिस ने पहचान लिया है। उसका नाम नत्थू सिंह है। नत्थू सिंह? इसके पहले कार और स्कूटर की चोरी में सजा काट चुका है सर। अगर वो जिंदा मिले तो मुझे फौरन बता देना।
जिंदा है नहीं? सर 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 अभी कंट्रोल रूम से खबर मिली है कि मड आइलैंड के समुद्र किनारे पर लतू सिंह की लाश पड़ी है। सर पिछले 2-3 दिनों में किसी भी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ। सिर्फ दीनदयाल सर्जिकल नर्सिंग होम में एक मरीज है जिसकी दोनों किडनी खराब है सर, और मरीज कोमा में है। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ARH नेगेटिव। अच्छा, तो तुम्हें पता है? हाँ सर, हमारे क्रिकेट क्लब की एक ब्लड बैंक है और हम लोग समय समय पर जरूरतमंद लोगों को अपना खून देते हैं, इसीलिए सभी लोग जानते हैं यहाँ पे। कुछ दिन पहले तुम्हें कोई मिलने आया था तुम्हारे खून के लिए? नहीं तो। हाँ सर, हमारे कोच बता रहे थे कि एक आदमी आया था अपने बेटे के खून के लिए, ARH नेगेटिव खून के लिए। मेरा पता भी ले गया वो, लेकिन अब तक तो वो घर पे नहीं आया। आया क्यों नहीं? आया तो था। कब? जो तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहे थे कार में। जबरदस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता सर। वो मांगता तो मैं यूं ही दे देता। उन्हें तुम्हारे खून की नहीं, तुम्हारी किडनी की जरूरत थी। My God! सर एक बात बताइए, प्रकाश का अपहरण उस तरह क्यों किया गया? जबकि उन्हें खून चाहिए था तो वो बहाना बनाकर ले जा सकते थे। इसके लिए उसे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी, जैसे कि प्रकाश के क्रिकेट क्लब से उसका कार्ड लाना वगैरह वगैरह। इसलिए उसने सीधे अपहरण कर लिया। लेकिन अब हमें यह देखना है कि प्रकाश का अपहरण का उस किडनी केस से संबंध है या नहीं। सर वो कोमा वाला मरीज आज सुबह दम तोड़ दिया सर। सर आप सीधा डॉक्टर पर चार्ज लगाकर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? यह संभव है, और बिना किसी सबूत के हम डॉक्टर पर शक कैसे कर सकते हैं? सर 1 जनवरी तक सिर्फ दीनानाथ जी है जो वर्ली में रहते हैं, अपने बेटे के लिए लगातार विज्ञापन देते रहे। सुरेश की लाश 3 जनवरी को मिली थी। हो सकता है 2 या 3 जनवरी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन हुआ हो। सभी अस्पतालों की लिस्ट लाया हूँ सर, जहाँ 2 या 3 जनवरी को किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। सिर्फ हॉस्पिटल की लिस्ट? नहीं सर, मरीज और डोनर की भी लिस्ट है। दीनानाथ के बेटे का ऑपरेशन कौन सा हॉस्पिटल में हुआ था? यही तो आश्चर्य है सर, उसका नाम कहीं भी नहीं। आप अपने बेटे की किडनी के लिए 1 जनवरी तक इश्तिहार देते रहे। क्या किडनी ट्रांसप्लांट हो गई? जी नहीं, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? वो रहा मेरा बेटा। ये कब हुआ? 2 जनवरी को, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दलाल किडनी अरेंज नहीं कर सका था। दलाल? जी हाँ, ये बंबई है कमांडर साहब, और यहाँ दलालों के बिना कुछ नहीं हो सकता। जीवन से मृत्यु तक दलाल हमारे आगे पीछे रहते हैं। ये दलालों का शहर है। आपका बेटा एडमिट कहाँ था? जी कहीं नहीं, उसने घर पर ही आखिरी सांस ली। आज से 6 महीने पहले क्या आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी? जी किस अस्पताल में? दीनदयाल सर्जिकल नर्सिंग होम। 6 महीने पहले आप लगातार किडनी के लिए विज्ञापन देते रहे। क्या डोनर आपके पास खुद चला आया? जी नहीं, फोन पर संपर्क हुआ था। किस तरह? क्या है कमांडर साहब, हम रोहित के बचने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। अखबार, टीवी, रेडियो, हर माध्यम से हमने विज्ञापन करवाया। हम तो लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई डोनर सामने नहीं आया। एक दिन फोन आया और रोहित का ब्लड ग्रुप पूछा। उसके बाद उसने कहा आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। हमने कहा हमें तो हर शर्त मंजूर है। उसने कहा आप डोनर से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। कमांडर साहब, हमें तो रोहित की जान बचानी थी, इसलिए हमें वो शर्त माननी पड़ी। आज से 6 महीने पहले आपने मिस्टर रोहित की किडनी ट्रांसप्लांट की थी। जस्ट अ मिनट। रोहित, हाँ जी हाँ, आज से 6 महीने पहले यानी 4 सितंबर को मैंने ही किडनी ट्रांसप्लांट की थी। किडनी डोनर कौन था? देखिए कमांडर साहब, अगर डोनर अपना नाम गुप्त रखना चाहता है तो हम वैसा करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये तो गैरकानूनी है। जी नहीं, लोग तो डोनर से प्यार मोहब्बत बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं कमांडर साहब। यहाँ तक कि ऑपरेशन हो जाने के बाद मरीज वाले ये कहते हैं कि डोनर को उनका नाम और पता न दिया जाए। उन्हें ये डर है कि शायद वो पैसे के लिए उन्हें बार बार परेशान करें।
अभी तक तो किसी ने भी डोनर से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की है। सब आम खाने से मतलब रखते हैं कमांडर साहब, गुठली कोई नहीं गिनना चाहता। पर रोहित को है। ओके, देखिए कमांडर साहब, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस फाइल में आपको मिल जाएगी। देखिए, डोनर का नाम हमने सिर्फ रोहित के घर वालों से छिपाया है, कानून से नहीं। पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी उन्हें न बताएं, या यूं समझ लीजिए कि सुशील की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है। सुशील कौन? सुशील कुमार, वही तो डोनर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे कमांडर साहब, आइए आइए आइए। अरे माँ, देखो तो कौन आया है। मेरी माँ बीमार है, आइए आइए। अरे आप तो मुझे पहचानते हैं। अरे आपको कौन नहीं पहचानता। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में बहुत से देशों में लोग आपको जानते हैं। ऐसी बात यह है सुशील कुमार जी। अरे आप तो मुझे नाम से जानते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। जी हाँ सुशील कुमार जी, 6 महीने पहले आपने रोहित को किडनी। जरा धीरे बोलिए कमांडर साहब, अगर माँ सुन लेगी तो सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी। लेकिन आपको कैसे पता चला? डॉक्टर वर्मा ने बताया। देखा, इस दुनिया में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अपना नाम छिपाना क्यों चाहते हैं? यह तो बहुत अच्छा काम है, समाज के लिए बड़ा उदाहरण है। गोली मारिए अपने समाज को और उसके उदाहरण को। यह काम मैंने नाम कमाने के लिए नहीं किया है, पैसे कमाने के लिए किया है। रोहित, अब तो तुम्हारे मन की ग्लानि खत्म हो गई। जी हाँ, मानो जैसे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कमांडर साहब, उस आदमी को एक बार मैं देखना चाहूंगा, दूर से ही सही, लेकिन मैं एक बार उसे देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं उसी आदमी की वजह से हूं। मैं सारी उम्र उसका कर्जदार रहूंगा। मैं उसे देखना चाहता हूं, प्लीज। इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। देखो, मौका मिलते मैं प्रकाश के साथ भेज दूंगा। प्रकाश, आज सावी के साथ कहाँ गए थे? लगभग सभी हॉस्पिटल्स, लेकिन कार में जो आदमी पीछे बैठा था वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके चेहरे में से कोई खास बात याद है? जी नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, जुबान से वो कैसे लगता था? मतलब बिहार या यूपी? नहीं, लेकिन बंबई का भी नहीं था वो। देखो, तुम लोग जाओ, मुझे जरा एक जरूरी काम करना है। थैंक यू। जेनी जी सर। अखबार में तो मैंने विज्ञापन का मैटर बदलने के लिए कहा था, वैसा आया? जी सर। पढ़ो। मेरे पति के लिए किडनी चाहिए, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। फोन नंबर 49307775। एक मिनट रुको। अब फोन उठाओ। हेलो जी, मैं मिसेस श्रीवास्तव बोल रही हूँ। हाँ जी, वो मेरे पति के लिए था। बी पॉजिटिव। जी, वो दीनदयाल नर्सिंग होम में एडमिट है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही है? जी, मैं मिसेस श्रीवास्तव बोल रही हूँ। अच्छा, वो विज्ञापन किसके लिए था? हाँ जी, वो मेरे पति के लिए था। उनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फोन करता हूँ। बाय द वे, वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? जी, वो दीनदयाल नर्सिंग होम में एडमिट है। इस घड़ी की आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। हेलो, हाँ साबी बोल। क्या? क्या हुआ सर? जेनी दीनानाथ का खून हो गया। दीनानाथ का खून हो गया? लेकिन कौन कर सकता है सर? इसका मतलब दीनानाथ ने हमसे झूठ कहा था। उनके बेटे का ऑपरेशन भी दीनदयाल नर्सिंग होम में ही हुआ था। लेकिन सर, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनके बेटे की मौत उनके घर पे ही हो गई?
उन पर दबाव आया था। जिस दिन आपके पति का ऑपरेशन हुआ उस वक्त आप हॉस्पिटल में नहीं थी? नहीं, पिताजी ने ही मना किया था। और इस हादसे के वक्त आप कहाँ थी? घर पर होती तो शायद इस समय आपके सामने न होती। बहुत खतरनाक है वो लोग, बहुत। इस विषय को लेकर आपने आपके ससुर के साथ बात क्यों नहीं की? अपने बेटे के मौत के बाद बहुत घबरा गए थे वो। अक्सर कहते थे ये शहर कसाईयों का है। हाँ, मैं दीनानाथ जी से मिल चुका हूँ, शायद आपको पता ना हो। मालूम है, उन्होंने ही कहा था दीनदयाल नर्सिंग होम का जिक्र किसी के पास न करना। सो मैंने। तो आज आप क्यों कर रही है? अब मुझे किसका डर, किसके लिए डरूं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पति और ससुर के कातिल को सजा दिलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। कमांडर साहब, आप बार बार 3 जनवरी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये रहा हमारा रजिस्टर, इसमें सारी डिटेल्स हैं, आप खुद ही चेक कर लीजिए। ये सब बकवास है। कमांडर साहब, आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं और इसके लिए मैं आपको अदालत में कटघरे में खड़ा कर सकता हूं। देखिए, शराफत की चादर ओढ़ लेने से अंदर का नंगापन छिप नहीं सकता। चादर के भीतर से आपका नंगापन झांक रहा है। सर, जो कुछ भी है यही बताओ। सर, प्रकाश ने नत्थु सिंह के साथ कार में जो बैठा था उसे पहचान लिए। उसे अपने ऑफिस में बैठाओ और देखो बाहर न जाता है। जी सर। अब आपको अपना नंगापन साफ दिखाई दे रहा होगा, तब आप सब कुछ बताएंगे या मुझे आपका मुंह खोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखिए, मैं आपको सब बताता हूं। पूरी छानबीन करने के बाद जो सबूत मेरे हाथ आए वो इस प्रकार है। आज से कुछ साल पहले दिल्ली का एक सर्जन डॉक्टर सुभाष सहगल, जो गैर कानूनी ऑपरेशन के लिए गिरफ्तार किया जाता है, मेडिकल काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है और उसे 10 साल की सजा होती है। लेकिन वो सर्जन 1 साल के भीतर जेल से भाग जाता है, नाम भेस बदल कर शहर शहर घूमता है और एक दिन डॉक्टर मोहन वर्मा से मिलता है। मैं सुभाष सहगल, डॉक्टर सुभाष सहगल, सर्जन। क्या काम? मैं आपके ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 घंटों के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए 4 डॉक्टर और 4 घंटों की जरूरत पड़ेगी। एक आप तो हैं, और ये 50,000 रुपये एडवांस। कितने पैसे? इतने पैसे और मिलेंगे ऑपरेशन के बाद। और सिलसिला शुरू हो गया। कमाल के सर्जन थे डॉक्टर सहगल। पूरे शहर में मेरा नाम हो गया, पेशेंट स्वयं आने लगे। जिस ऑपरेशन को 4 घंटे और 4 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती, उसे स्वयं 2 ही घंटों में अंजाम दे देते थे। डोनर कहां से लाते थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग पूरी डिटेल्स और जानकारी और कंसेंट लेने के बाद ही कार्रवाई शुरू करते थे। नॉर्मली डोनर को पेशेंट से हम लोग दूर ही रखते थे, क्योंकि भेद खुल जाने का डर था, और अगर कोई पेशेंट जिद करे तो उसकी भी तैयारी हम लोग रखते थे, और नत्थु सिंह को भी डोनर के रूप में तैयार रखते थे। लेकिन जब कमांडर साहब ने रोहित के डोनर से मिलना चाहा तो नत्थु सिंह मर चुका था। इसलिए हमने डॉक्टर सहगल को सुशील कुमार के रूप में सामने कर दिया। डॉक्टर सहगल की न कोई माँ, न बहन, न ही कोई भाई था, पर उनकी बतलाई गई कहानी पर कमांडर साहब यकीन कर गए। पूरी तरह तो यकीन नहीं किया था डॉक्टर साहब। अगर किया होता तो रोहित को प्रकाश के साथ क्यों भेजता? शक तो मुझे उस वक्त आया था जब मैंने सुशील के घर पर अस्पताल में काम आने वाली कैंची और चाकू देखे थे। अरे, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके पति और ससुर के कातिल को मैं सजा दिलवाऊंगा। वो वादा मैंने आज पूरा कर लिया है। माली, आपके बेटे को जीवित न ढूंढ सका, लेकिन उसके कातिल को मैंने पकड़ लिया है। एक्सक्यूज मी।
बोल कमीने, इसके बेटे के साथ तूने क्या किया? 3 जनवरी को हमें जल्दी एक किडनी की जरूरत थी। पेशेंट कोमा में था। हम लोग गाड़ी लेकर निकल पड़े। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, जो अधिकांश लोगों में हुआ करता है। हमने फैसला कर लिया, किसी को भी पकड़ लेंगे, बाद में देखा जाएगा। इतने में सुरेश मिल गया। हमने सुरेश का उसी तरह से अपहरण किया जैसे प्रकाश का किया था। हमने फॉर्चुनेटली ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर पता चला कि सुरेश की एक ही किडनी थी। हाँ, 2 साल पहले इस बूढ़े की जान बचाने के लिए उसने अपनी एक किडनी दी थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने सुरेश की जान बचाने की बहुत कोशिश की। इसी चक्कर में कोमा वाले पेशेंट ने भी दम तोड़ दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए नत्थू ने कार की चोरी की। नत्थू से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? जेल में। वहीं से हमारी दोस्ती हुई थी। नर्सिंग होम में और एक मरीज था जिसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, इसलिए उन्होंने प्रकाश का अपहरण करने की कोशिश की, क्योंकि प्रकाश का ब्लड ग्रुप इन्हें उसके क्रिकेट क्लब से मालूम हुआ था। लेकिन अपने योगा का सहारा लेकर प्रकाश इनके चंगुल से भाग निकला। नत्थू को ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया था और भेद खुलने के भय से सबसे पहले इन्होंने नत्थू को मार डाला। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि दीनानाथ की हत्या कैसे हुई? जिसने नत्थू को रास्ते से हटाया उन्होंने भेद खुलने के भय से दीनानाथ को मार डाला, यानी कि डॉक्टर सुभाष सहगल। क्यों मिस्टर सुभाष? जब फोन पर आपके असिस्टेंट ने हमें बताया कि पेशेंट को दीनदयाल नर्सिंग होम में एडमिट किया गया है, तो हमें पता चल गया कि हमें जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। भेद खुलने का डर सिर्फ दीनानाथ से ही था। 1 घंटे बाद फोन न कर दीनानाथ को सीधे रास्ते से हटा दिया, लेकिन वही दीनानाथ तुम्हारे मौत का कारण बन गया है। ये गांव वाले यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपने इन्हें बुलाया है? जी हाँ, इन लोगों में एक वो महापुरुष है जिसका रोहित दर्शन करना चाहता था। रोहित, तुम्हारे लिए किडनी सुशील कुमार उर्फ डॉक्टर सुभाष ने नहीं, बल्कि इन्हें भोले भाले में से किसी एक ने दी है, जो शायद यह भी नहीं जानता कि किडनी क्या है। ये बेचारे सीधे साधे ग्रामीण, जिनके पास तन को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं, इन्हें पैसों की लालच देकर या धमका कर या यातना देकर गांव से उठा जाता रहा है। डॉक्टर वर्मा के पास इनका पूरा विवरण था, इसलिए अभी आज इन्हें गांव से लेकर आए हैं। आज हमारे गिरफ्त में सिर्फ एक सुभाष है, लेकिन इसे कई लाखों दलाल बाहर आजाद घूम रहे हैं। हमें इस सिलसिले को बंद करना होगा। किडनी का दान समाज के लिए बड़ा उपकार है, लेकिन पैसे वालों ने इसे व्यापार का रूप दिया है। आज इंसानियत खुद इंसानियत को रौंद रहा है।